ओके फाइन एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? तो लास्ट क्लास में हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर रहे थे एंड बस बेसिक बेसिक बात ही सीखे थे। एंड डब्ल्यू जो बेसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बात किए। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग क्या बात किए थे? अगर कैलकुलेट करना है, बोलो क्या था? WT × KT प्लस करेंगे WD × KD प्लस करेंगे WP × KP प्लस करेंगे WE × KE प्लस करेंगे WR × राइट। मतलब कि टर्म लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब का हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप इसमें और देख रहे थे तो हम लोग क्या बात की थी? हम केटी निकालना हो क्या था? I × 1 - T, सिंपल सी बात है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो वेयर वी कैन से आई इक्वल टू, बोलो क्या है? इंटरेस्ट रेट, राइट। और टी इक्वल टू बोलो क्या है? बताओ ना, टैक्स रेट। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए थे, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। और बस यही बात किए थे और कुछ खास बात नहीं किए थे। हाँ, डिफरेंट टाइप के जो अगर आपके पास में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग प्रॉपर्ली निकालना, ठीक है? बस अपने ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब मेन जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, सीखने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। आइए ना बात करना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को, बोलो कौन से कैसे से? केडी से, राइट, केडी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कॉस्ट है ना, डिवेंचर है ना, ये आपके यहाँ पे कॉस्टिंग निकालने के टाइम पे इसके दो टाइप्स होते हैं जो हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। ये कौन कौन सा? तो एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ, वी हैव टू कैलकुलेट की रिडीमेबल डिवेंचर, की रिडीमेबल डिवेंचर। एंड दूसरा आपका पॉइंट नंबर बी, जो हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा, बात करेंगे, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, ये दो ठो हम लोगों को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पहले तो से एक बात समझते हैं। अगर मैं आपके पास बोलता हूँ ई डिमांड डिवेंचर, तो ई डिमांड मतलब क्या होता है भाई साहब? भाई साहब एक ऐसा डिवेंचर जिसका कोई पेमेंट का फिक्स टाइम पीरियड नहीं, फिक्स टाइम है क्या? नहीं। ये हम लोग कभी भी रिडीम कर सकते हैं एज पर द क्या टर्म जिसके थ्रू मैंने इशू किया है, हाँ कि ना, राइट। उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, राइट। अब क्या है ना कि जब कोई जिसका पेमेंट का डेट नहीं है, अगर उसको आप रिडीम करने वाले हो तो इसके लिए कुछ नॉर्मली टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा जो बात किया बोलो क्या है? रिड्यूमल डिबेंचर। तो रिड्यूमल मतलब क्या भाई? जिसका कोई फिक्स टर्म पीरियड फिक्स है, यहाँ जी 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 6 साल में इसका रिडम्पशन कर देना है। तो दोनों केस में अलग अलग कहानी लेकर हमको बात करना पड़ेगा। अब अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ पहला वाला पॉइंट जो कि बात करते हैं, कौन सा? कॉस्ट ऑफ रिड्यूमल डिबेंचर। तो इसमें क्या है ना कि नॉर्मली कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बट आपको पता है क्या, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कोई भी डिवेंचर को आपको नॉर्मली विद इन 20 ईयर्स पीरियड आपको पेमेंट कर देना होता है। 20 ईयर्स पेमेंट आपको कर देना होता है, 20 साल में कर देना होता है। लेकिन सुन ना, ये जो 20 साल है ये तो आपकी नॉर्मल कंपनी के, नॉर्मल मतलब क्या कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो नॉर्मली इस तरह से काम करती है, राइट, कि जिससे मान लो अदर देन वी कैन से इंफ्रा कंपनी, अगर आप देखो कि इंफ्रा कंपनी है जो कि मान लो कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज में बोलते हैं, इसलिए यही टाइम पीरियड आपका 30 ईयर्स का बन जाए, राइट। तो नॉर्मल कंपनी के लिए 20 और इनफैक्ट लिए बोलो कितना है? 30 ईयर्स का टाइम स्पेंड देखना पड़ता है। तब अगर कुछ नहीं बोला तो इडियम के केस में हम लोग मान लेंगे। बोल अगर आप इससे कॉस्ट निकालते हो ना, तो सिंपल सा लॉजिक आपका यहाँ भी है, बोलो क्या? केडी निकालोगे तो लगे काम करो भैया, आई तो इंटरेस्ट आपको यहाँ भी देना है, और कौन सा? × 1 - T। अब आप मुझे खुद ही बताओ, ये जो आप इंटरेस्ट यहाँ पे करते हो, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स मतलब कि कहने से कि ये जो इफेक्ट इसका आएगा वो आफ्टर ही आएगा, तो आफ्टर के लिए इंटू ही करेंगे। टर्म वाला मैंने केस किया था, यहाँ पे सेम कहानी रहने वाला, हाँ कि ना? अब एक बात और, बट यहाँ पे एक डिफरेंट है, बोलो क्या? वेयर वेयर अगर आई इक्वल टू बात करते हो ना, तो आई इक्वल टू यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता, तो आई इक्वल टू होता है कौन सा भैया? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो क्या आएगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो कैसे निकालेंगे ये? तो निकालने के लिए बहुत सिंपल से फॉर्मूला है। ये बोलते हैं काम करो भैया, आप अपना इंटरेस्ट ले लो पर एनम, सर हाँ जी, डिवाइड कर लो आप अपना नेट प्रोसीड से, नेट प्रोसीड्स, और इंटू कर लो 100, ठीक है? बात कर क्या?
अब आ रहा होगा एक और चीज, पहले भी ये तो कि इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकालेंगे, राइट। ये बोलो सुनो भाई, तो क्या जो आपका डिवेंचर है ना, इसलिए को ना फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ले लो, बोलो ठीक है ले लिया। तो लेने के बाद में आप इनटू कर लो कौन सा, सर इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है आप उससे कर लो डिवाइड, तो आपको इंटरेस्ट पॉइंट बस ये बात है। लेकिन मेन कहानी बोलो किसका है, नेट प्रोसीड्स का। नेट प्रोसीड्स का, अगर तुम इसको लेके बात करते हो ना, तो नेट प्रोसीड्स का स्टोरी थोड़ा सा अलग से देखना पड़ता है। मतलब सुनो, नेट प्रोसीड मुझे डिविडेंड पर पैसा नहीं, नेट में बस कितना पैसा आया है। सोचो हम लोग अगर डिवेंचर इशू करते हैं, तो पहला मुझे फेस वैल्यू नॉर्मली मिलेगा, मिलेगा ना फेस वैल्यू। अगर मेरा प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का अमाउंट भी मुझे मिलेगा, तो आप उसको ऐड कर लो। अगर मैंने डिस्काउंट पे दिया है, तो भैया आप यहाँ पे अपने डिस्काउंट को आप यहाँ से इसको लेस कर लोगे। अरे हाँ कि ना। एक बात और बोलो, क्या एक और खर्चा हो सकता है जिसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट। बोलो क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको इसे भी लेस करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रोसीड्स, राइट। प्रेजेंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि वो खर्चा जो आपके कंपनी के डिवेंचर को इशू करने में, ऐसे बोला इशू कॉस्ट है। इशू कॉस्ट में नॉर्मली क्या आएगा, अब सुनो इशू कॉस्ट में क्या आएगा, तो सुनो ना, वी कैन से अगर आप कंपनी से डिवेंचर इशू करती है, तो उसको इस बात का डर होता है कि जो मैंने इशू किया और सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो उसके लिए अगर कंपनी ने अंडरराइटिंग कमीशन दिया, अंडरराइटिंग कमीशन दिया, भाई साहब ये भी जो आपका खर्चा बोलो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। इसके अलावा जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो उससे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस ये भी बोलो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। मतलब ये कि भैया डिवेंचर को इशू करने के लिए जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उन सबको यहाँ पे ले लिया जाएगा। उतना ही नहीं बोलो क्या, अगर कोई भी आपका अगर ब्रोकरेज है, बोलो क्या, अगर आपका ब्रोकरेज है तो उसको भी यहाँ पे लिया जाए। इस टाइप के जो सारे खर्चे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। समझ पाए क्या, तो अंडरराइटिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ब्रोकरेज एटसेट्रा विल कम्स अंडर दिस, राइट। तो अब क्या है ना, अब क्या है ना, फ्रोजन कॉस्ट को लेके कुछ स्टोरी है जो हम लोगों को बात करना है। एक काम करो, सुनो सुनो, एक काम करो, पहले एक बार हेडिंग दो, पहले पूरा अपना हेडिंग हेडिंग दो, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, और एक बार डिफाइन करो। देखो इसको, देखो देखो, फ्लोटेशन फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स, flotation cost means cost of issue of, cost of issue of securities, cost of issue of securities। जब मैंने सिक्योरिटीज बोला तो आपका यहाँ पे शेयर्स डिवेंचर सभी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ब्रोकरेज एटसेट्रा। हम लोग प्रॉपर ये चैप्टर पर राइटिंग ऑफ शेयर्स चैप्टर पर। अब थोड़ा सा मैं आप लोग पूछो तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बोलता हूँ। कहानी क्या, आज की डेट एक रूल ये है कि कंपनी से इशू करते हैं ना, तो 90% से मस्ट बी, अगर 90% कम हुआ तो उन्हीं को जो भी पैसा मिला है सारा पैसा वापस। अब कंपनी को इस बात का डर है कि मैंने आज शेयर्स इशू कर डिविडेंड इशू किया, अगर 90% से कम आ गया, फिर जो सारे पैसे जो मुझे मिले हैं मुझे वापस देने पड़ेंगे पब्लिक को, तो बोलो हाँ क्या, जिसके लिए उसको देना पड़ जाएगा। अब किसका है ना, ये काम नहीं हो, काम अगर नहीं हो तो इस कारण से हाँ हाँ, मैंने बात आखिर ना, तो इसमें कहानी क्या है कि जैसे मान लो कि अगर कम हो गया तो अब रिस्क है ना, तो इस रिस्क बचने के लिए क्या करते हैं, तो अपॉइंट करते हैं। वो लोग मेरे बदले में अगर मान लो पब्लिक से नहीं लिया ना, ड्यूचर नहीं लिया ना, वो लोग वो तो फ्री में करेंगे नहीं, रिस्क उनको मैं दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे बदले में आप मुझे कमीशन दो, आप मुझे कमीशन दो, एज द कंपोजिट जब मैं कमीशन पे करता हूँ, क्या है राइटिंग।
अंडरराइटर। अब अंडरराइटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती है, कोई भी यहाँ पे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक सुनो, तो हमारे कंपनीज एक्ट में शेयर्स के लिए अलग है, के लिए अलग है, 0.5%, 5%, सब वाला अलग है। ओके, यहाँ तो समझ पाए क्या? अब यहाँ पे मेन कहानी, अब तो पैराग्राफ चेंज करो, एक लाइन लिखो, लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट is calculated, flotation cost is calculated as a percentage of issue price, is calculated as a percentage of issue price, but but in exam we will calculate, we will calculate we will calculate it as a percentage of issue price, but in exam we will calculate it as a percentage of issue price or face value, or face value whichever is higher, whichever is higher। एग्जाम में ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, बोलो किसमें निकालेंगे, टेक्निकली अगर इशू प्राइस है तब तो उस पर निकाल देंगे, लेकिन अगर मान लो मेरा इशू प्राइस मेरे फेस वैल्यू से कम है तो तब फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे हो सकता है, सोचो अगर नॉर्मली मैंने अपना डिवेंचर इशू किया है प्रीमियम पे, तब तो 100 का प्रीमियम 10% मतलब 110, तो किस पे करेंगे कैलकुलेट, 110 पे करेंगे, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर मेरे पास में डिवेंचर इशू है, बोलो किस पे, डिस्काउंट पे, ये पॉसिबल है, बोलो हाँ कि ना। तो 100 का डिवेंचर 90 में इशू हुआ है, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेस कितना है 90 का, बट मैंने क्या बोला फेस वैल्यू कितना है 100 का, तो विचएवर इज हायर तो उसमें 100 पे कैलकुलेट करें, राइट। ये आप लोग के एग्जाम के लिए है, राइट। अगर चेंज करो फिर लिखो, if the if the debentures are traded in market, if the debentures are traded in market, then we shall, then we shall use, then we shall use market price of debenture, then we shall use market price of debenture instead of net proceed, instead of net proceed। क्या मतलब, सुनो ना, बोलो क्या, जो डिवेंचर है ना मार्केट में ट्रेडिंग होता है, तब क्या इक्विटी शेयर में, जैसे शेयर मार्केट का ट्रेडिंग, शेयर भीतर का भी ट्रेडिंग होता है, और उसको नॉर्मली ट्रेडिंग हो रहा है, हाँ कि ना। तो क्या बोला भैया, तो वहाँ पे आप मार्केट प्राइस ले डिवेंचर का, ताकि आप उसका नेट प्रोसीड कितना मिला था वहाँ पे मतलब नहीं है, वहाँ पे क्या बताओ कितना उसका मार्केट प्राइस है, मुझे उसको लेना। समझ पा रहे हो क्या, सोचो ना, याद करो किसी डिवेंचर का मार्केट प्राइस तो ज़्यादा हो सकता है ना, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक, कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट दे रहा है और हाँ कि ना, तो उस टाइम पे जो प्राइस होगा उसको ही लिया। भैया अगर मान लो, तो बोलो क्या, अगर हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स है या फिर मान लो मार्केट प्राइस के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, तो नेट प्रोसीड। अगर मान लो मार्केट प्राइस के बारे में जब कुछ बोला ही नहीं, तो ऑलवेज व्हाट विल टेक, नेट प्रॉफिट, सिंपल क्वेश्चन है, बोलो क्या, अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो ऑलवेज टेक मार्केट प्राइस। समझे क्या, ये ध्यान रखना। देखो ना एक पॉइंट और, इफ नेट प्रोसीड्स एज वेल एज मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, अगर दोनों नहीं दिया, इफ नॉट इफ नेट प्रोसीड्स एज वेल एज मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, then we will take, then we will take then we will take face value of debentures। अगर मेरे पास में मार्केट प्राइस, अगर मेरे पास में मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड्स कुछ भी नहीं दिया, तो वहां पे बोलो क्या लेंगे, समझ पाए मैंने क्या बोला, क्लियर है तो, राइट। अब आ जाओ इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इशू 12% डिवेंचर
of rupees 100 each at a premium of 10%. Rotation cost 2%. Tax rate 40%. Find cost of डिवेंचर. कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. और ये आप देखो, अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाए, आप मुझे बताओ क्या होगा. सुनो भैया, फेस वैल्यू मेरे पास में 100 का है. अगर देखो इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम बोलो कितना है, 100 रुपये का फेस वैल्यू है. आपने 12% वाला इंटरेस्ट की अगर तुम नॉर्मली बात करते हो तो 100 × 12%, 100 × 12%. 100 × 12% मतलब कितना हो गया, 12 का. अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भैया नेट प्रोसीड्स क्या होगा, बताओ नेट प्रोसीड के लिए आपने क्या क्या बोला, बताओ. सुनो मैंने क्या बोला भैया, आप देखो 100 रुपये जो फेस वैल्यू वो ले लो. प्रीमियम पे इशू है तो सुना, प्रीमियम 100 × 10%, आप इसको लोगे, माइनस करोगे. सुनना 110 का 2%, बोलो क्या चीज़, तो बोलो क्या चीज़, प्रोडक्शन कॉस्ट. समझ पाए क्या. अगर आप देखो पूरा पूरा तो भैया 110 माइनस माइनस 110 का 2%, बोलो कितना आएगा, ये बोलो 110 का 2% कितना आएगा, पॉइंट. यहाँ पे ले लो 2.2. 2.2 लेस करके बताओ कितना आएगा. अब ये मेरे पास में नेट प्रोसीड्स आ गया. ठीक है, इंटरेस्ट पर एनम आ गया. अब मेरा एक और काम बोलो क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है. नहीं निकालोगे क्या, आई मतलब यहाँ पे क्या था, भूल गए क्या, आई मतलब क्या था, राइट. कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट पर एनम बाई नेट प्रोसीड्स. तो आपने अभी तो सिर्फ डेटा सजाया ना, अब आगे निकालो. यहाँ पे लिखो आई इक्वल टू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दैट इज इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100. तो इंटरेस्ट पर एनम बोलो कितने का आ गया, 12 का. आपके पास में नेट प्रोसीड कितने का है, 107.8 इंटू 100 कितना आएगा, 11.13. 13% हटाओ ना. अब आपका मेन काम क्या है, केडी निकालो, कॉस्ट. तो आई इंटू 1 - टी. तो आई कितना आ गया, 11.13 टू 1 - टी कितना आ गया, 0.4. अब करके बोलो कितना आएगा. पॉइंट 78. क्या स्टोरी है, एक बार इसको फटाफट देखो ना ध्यान. आज तक बस आपको थोड़ा चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ओके, तो 1 नंबर क्वेश्चन.
अभी 2 घंटे बुक, अभी तुमको 2 घंटे बुक आशीष को दे दिया वही। यार क्या होगा नेट, और आज ऐसा हुआ कि मैं हाथ में मेरा आईपैड चार्ज है, नहीं चार्ज है तो फिर मन कर रहा है कि ऐसे बोर्ड पे पढ़ाएं। टारगेट पर्सन सकता हो। हाँ यहाँ पे देख डिवेंचर है ना, डिवेंचर है तो 10,000 इंटू 100 बोलो क्या आ जाएगा, 10 लाख का, ये बोलो क्या आ गया फेस वैल्यू, 1000 इंटू 100, आदि तुमको चश्मा लग रहा है क्या? क्या खत्म है?
इसमें का 9.30%, मतलब सॉरी 6.045%, डिस्काउंट वाला कितना आएगा भैया? 7.43%। आया है तो आया है, ये आएगा भी। एक बार मैं कराऊँ, कराऊँ कि आप बात वही कराऊँ? तो ना पकड़ा तू ना। अगर तुम देखो तो मैं बोलूँगा हमेशा, अगर मान लो केस नंबर 1 हम कर रहे हैं एट पार वाला स्टोरी, तो एट पार पे जो मैंने बात किया है, सबसे पहले आप लोग ये काम करो कि आप निकालो कौन सा फेस वैल्यू, कितना आएगा ₹100 to 10,000, तो रुपीज़ ये कितना आएगा 10 लाख का, ये मेरे पास आ गया फेस वैल्यू का। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि बताओ मेरा इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, तो ₹10 लाख इंटू 10% वाला डिवेंचर है, इस 1 लाख का मेरे पास ये इंटरेस्ट आ गया है, राइट। अगला जो मेरा काम है नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करना, तो मैंने क्या बोला, 10 लाख जो फेस वैल्यू है, प्रीमियम को जीरो ऐड करते, डिस्काउंट को यहाँ से लेस करते, जीरो कुछ है नहीं आगे ना। अब कितना होगा 25,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट, ये जो मेरे पास आगे कितना आ गया 9,75,000। अब मैं आई इक्वल टू एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकता हूँ, एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकता हूँ। तो ये जो मैंने बात की वो लोग क्या है, इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स 200, इंटरेस्ट पर एनम जब भी आपने बोला 1 लाख डिवाइड बाई 9,75,000 ना, 200, तो कितना आ गया 10.26%। दिक्कत, अगर मैं यहाँ पे अगर के डी निकालता हूँ, क्या बोला, आई इंटू 1 - टी, आई अगर तुम देखो तो कितना आ गया 10.26%, माइनस कर दो 1 माइनस, तो क्या टी कितना वाला है, फिर उनका सही भैया। मेन आप लोग को ये सजाना पड़ेगा, ये जो मैंने कहा पहले, ये अगर आप लोग प्रॉपर्ली नहीं सजाओगे ये वाला चीज़ आपका प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, ये तो आपका मेन है। बाद आप इसको निकालो, देन आप निकालो, बहुत आसान है, ठीक है। अगर केस नंबर बी की बात करें, ये बोलो बी बी क्या बोला है आंसर है ऑफ 10%। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा बोलो कहाँ आएगा, नेट प्रोसीड्स में ही आएगा, 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 10%, माइनस कर दें कितना 30,000 का, आपके पास कितना रहे 10,75,000 का। आई मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे वो चेंज होगा, यहाँ पे जो मैंने बात किया तो क्या इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100, तो इंटरेस्ट पर एनम तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, 1 लाख डिवाइड बाई नेट प्रोसीड कितना आ गया 10,75,200 है। अगर यहाँ पे ये आ गया तो के डी निकाल लो, आई इंटू 1 - टी आएगा 9 इंटू 1 - 0.35, 6 आगे अगर बात करते हैं हम लोग डिस्काउंट की,
यहाँ भी बोलो मैंने क्या बोला, ये आपने बोला कि फर्क कहाँ आएगा, नेट प्रोसीड्स में। यानी से आपके पास में 10 लाख का है, ऐसे माइनस कर लो 10 लाख टू 10%, माइनस कर लो कितने का, 10,000 का। यानी से इट विल बी लाइक समथिंग 8,75,000। मेंशन। अब आपको यहाँ भी आई निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, वही चीज़, इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स 200। इंटरेस्ट पर एनम 1 लाख का, नेट प्रोसीड 8,75,000 का, तो कितना आ गया, 11.43% कर लो। अगर ये समझ पा रहे हो तो अब मेरा अगला काम क्या है, टी निकालना। टी कैसे, आई इंटू 1 - टी, तो आई कितना आ गया 11.43 टू 1 - टी कितना है 0.35 का, करके बोलो कितना आएगा 0.4। बोलो कब है, जब आपका डिवेंचर बोलो क्या है कि रिडीम। अब अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर बी को लेकर, बोलो कौन सा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, पता है इसका फॉर्मूला ही अलग है। गजब 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 गजब, देखो ये बोलता है के डी, के डी इक्वल टू, ये बोलता है आई इंटू 1 - टी, सेम टू सेम है बट साइड माइनस करो आर वी माइनस एन पी, ठीक है, डिवाइड करो टू द होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी बाई 2 इंटू आर वी माइनस एन पी, आई इंटू 1 - टी माइनस आर वी इंटू माइनस आर वी माइनस एन पी बाई एन टू द होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। समझदार, अरे बात कर रहा हूँ, हाँ नहीं मेरा बात समझ। Then, अब जब यहाँ पे बात करते हैं लिखो वेयर, पहले लिखो आई इक्वल टू जहाँ दिया हुआ है, तो क्या लेंगे इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम, टी इक्वल टू लेना आप यहाँ पे टैक्स रेट, आरवी का मतलब होता है लिखना रिडीमेबल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप पे करने वाले हो, आप इतना देने वाले हो, आगे ना, मतलब जैसे मान लो आप लोगों ने डिवेंचर पढ़ा था ना, तो क्या था, इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो रिडीमेबल वैल्यू तो वहाँ पे प्रीमियम पे होगा ना, जो जितना आप पेमेंट करने वाले हो 5 साल बाद आप उसको यहाँ पे लेके दिखाओगे। आगे बोला एनपी, एनपी मतलब कौन सा बताओ, वही आपका सेम फेवरेट, नेट प्रोसीड्स एंड एट लास्ट, एन मतलब क्या है, ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिडम्पशन। सोचो रिडीमेबल डिवेंचर है तो मैंने क्या बोला भाई साहब, ये इसका तो एक टाइम रहेगा ना कि हाँ जी 4 साल 5 साल बाद पेमेंट कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, पाए क्या, चलें। अब अगर तुम थोड़ा सा मेरी बात समझो, यहाँ पे अगर तुमको मैं थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली समझाऊं, तो ये वाला तो आपका इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। अब ये बोलना चाह रहा है कि सोचो भाई साहब यहाँ से माइनस करना, बोलो क्या, बोला कि जो आप वैल्यू देने वाले हो, आप एक्स्ट्रा कहीं अगर अगर पे किए और आपको मिला कम है, देखो हाँ कि ना, तो बोला कि एक काम करो ना, ये जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट, जो आप एक्स्ट्रा दिए हुए फिर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, कितने साल में दे रहे हो, समझे नहीं क्या, आखिर ना, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ 10 लाख का, बट लिया था मैंने 9 लाख का, तो 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया ना, कितने साल में दे रहा हूँ, मान लो 5 साल में, तो हर साल 20,000 आपका कॉस्टिंग में जाएगा। आखिर आप फिर बोला सुनो एक काम करो, ये तो नॉर्मली आपने कॉस्ट निकाल लिया, अब एक काम करो उसको एवरेज कर लो कि अगला पूरा टाइम में कितना आप देने वाले हो, आखिर ना, और जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लोगे तो आपको प्रॉपरली प्राइस, जो रियल आपका कॉस्टिंग कॉस्टिंग रहने वाला है, सिंपल, ये आपको यहाँ पे करके दिखाना है। अगर मैं इसके लिए एक तो एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ, देखो ना, इशूड 12
परसेंट डिवेंचर ऑफ ₹100 एट पार रिडीमेबल आफ्टर 5 years at a premium of 10%। टैक्स दे दिया 40% का, मैंने बोल दिया आप मुझे केड़े निकाल के दो। हाँ हाँ, आपका बात कंपनी कभी भी जब रिडीम करती है ना, एक्सेप्ट ऑन लिक्विडेशन छोड़, ताकि हर केस में नहीं तो एक बात मुझे बताओ, और कंपनी डिवेंचर को रिडीम करके पैसे कम देगी, और अगर उसका से और उसका डिवेंचर ट्रेड हो रहा है तो हम किसी और को बेचेंगे, कम से कम मेरे को फेस वैल्यू तो मिलेगा, तो हम कब में जाएंगे क्या उससे? Right? और कंपनी कंपनी हमेशा कभी भी जब डिपेंड करती है ना, हमेशा वो लोग किस में देगी? कंपनी नमाली पे। राइट, आओ साथ में करते हैं, फिर क्वेश्चन दूंगा, लिखो ना। के डी इक्वल टू आई इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन टू द होल डिवाइड। मेरा एक बात मानो, बोल बोल के तो लिखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू फॉर्मूला, बोल बोल के लिखो, याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा इमीडिएट भी प्रोसेस का, जिसे मैंने बात किया था, अगर तुम देखो तो मेरे पास में फेस वैल्यू कितने का है? 100 रुपये का। अगर मेरा अगला बात करें, बोलो क्या इंटरेस्ट पर एनम, तो कितना बोलोगे? 100 इंटू 10%, 12%, 12% इंटू 12%, कितना है? 12 का आके ना। अगर मैं आरवी की बात करता हूँ तो आरवी बोलो क्या है? 100 + 10% ने कितना दिया है? 10 का। आगे ना जितना मैं देने वाला हूँ, एनपी जो मुझे मिला है, तो 100 + 0 -0 -0 = 100। तो क्यों? आपका जो नेट प्रोसीड्स है, तो इशू हुआ है, ना तो प्रीमियम है, ना ही डिस्काउंट है, ना ही कुछ रोटेशन कॉस्ट है, कुछ क्या है क्या? नहीं, तो 100 मेरा रह जाएगा। पर इन मेरे पास कितना रहेगा? 5, कितना बोला है? 0.4 कर दो, 40। अब अगर आप यहाँ पे बैठाते हो प्रॉपरली, तो देखो 12 × 1 - 0.4 प्लस 110 प्लस 110 माइनस 100 डिवाइड बाई 5 टू द होल डिवाइड 110 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 200। कौन सा? ये प्लस है, प्लस है, मैंने प्लस लिखा है। ओ सॉरी सॉरी, प्लस है, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। जी फातिमा, तुम ठीक है ना? ये भगवान, कोई नहीं, चलो। हाँ, अब 8.76 गॉड मास तो आता है ना भाई? ये भाई रुको तो, 0.4 - 1.6, 12 इन 2.6 करें तो कितना आएगा? 7.2 प्लस, हाँ प्लस है, 4 बार में लिख दे, प्लस है।
कौन है? क्या बताना एक बार, 8 पॉइंट, दिक्कत नहीं ना? काम करो, एक सवाल आप लोग करके तो फटाफट, सिमिलर टाइप का दूंगा, तीनों का किस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये लो। एक बात है, सबसे वर्स्ट ईयर अभी तक का जो लग रहा है 2025 ही लग रहा है। सब नहीं, एक्चुअली देखो, एक्चुअली अगर जो लोग तो ज्योतिष जानता है, मानता है, मैं मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, तो ये पहले से सब पता था कि ये सब कहानी होने वाली है। तो 2009 2025 में बना, 5 2 7 2 9 होता है सूरज का नंबर, साल तो होना ही। सेम कहानी की जगह एक साल और भी रही, 2020 आना होगा। इससे ज्यादा मुंह दिखाई देगा, लोग मरेंगे, मरेंगे, या फिर तुमको दिखाई देगा वॉर हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तीनों